Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 5th science, that is chapter 11, rocks and minerals, and this is part 1 of chapter 11. Let us start with brief introduction of chapter 11, rocks and minerals. The earth is full of rocks. All rocks are made of substances called minerals. Children, अर्थ सरफेस रॉक से बना हुआ है. अर्थ सरफेस जो कि रॉक से कवर्ड है और रॉक्स बने हैं सब्सटेंसेस से. दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स और इन सब्सटेंसेस को जिनसे रॉक्स बने हैं इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है मिनरल्स. मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ रॉक्स. अर्थ रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मिनरल्स. द रॉक्स आर डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन डिफरेंट प्रपोर्शंस. रॉक्स डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहते हैं. मिनरल्स से बने हैं रॉक्स और ये मिनरल्स रॉक्स में डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. रॉक्स एंड मिनरल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ. रॉक्स और मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं. First, we will discuss about rocks. The outer layer of the earth is called crust. Most of the earth's crust is made of solid rocks. अर्थ की आउटर लेयर को कहा जाता है क्रस्ट और अर्थ क्रस्ट का मोस्टली पार्ट सॉलिड रॉक से ही बना हुआ है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और रॉक्स बने हैं केमिकल सब्सटेंसेस से एंड दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स और इन केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है मिनरल्स. रॉक्स में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल्स और मे हैव मैनी मिनरल्स इन देम. रॉक्स में एक मिनरल भी हो सकता है और रॉक्स में मैनी मिनरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर कॉल्ड ओर्स और मिनरल्स जो कि मिक्सचर में पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है ओर्स. ओर्स मीन्स कच्चे धातु. रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द ओशियन वाटर और रॉक्स ओशियन वाटर के नीचे भी प्रेजेंट रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ रॉक्स. According to the formation of rocks and the quantity of minerals present in them, rocks are classified. Rocks को classified किया गया है rocks की formation के accordingly and rocks में present minerals की quantity के base पर rocks को classify किया गया है. Main 3 types rocks में those are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. First type of rocks, that is igneous rocks. Most of the earth is covered with igneous rocks. They are formed by cooling and hardening of molten rocks. अर्थ का मोस्टली सरफेस igneous रॉक से ही कवर्ड है और ये igneous रॉक्स फॉर्म हुए हैं मोल्टेन रॉक्स के कूल और हार्डन होने पर. मोल्टेन रॉक्स जो कि ठंडा होकर हार्ड हो गए हैं तब इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुए हैं. मैग्मा और मोल्टेन रॉक्स इन द इनर मोस्ट लेयर और कोर ऑफ द अर्थ इज पुश्ड अपवर्ड बाय अदर रॉक्स. मोल्टेन रॉक्स जिसे मैग्मा भी कहा जाता है और अर्थ का जो इनर मोस्ट लेयर है, अर्थ की इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कोर कहते हैं, अर्थ के कोर में प्रेजेंट होते हैं मोल्टेन रॉक्स. जब ये मोल्टेन रॉक्स दूसरे रॉक्स के द्वारा ऊपर की ओर पुशअप किए जाते हैं, अब पुशअप किया जाता है इन्हें, तो ये अर्थ सरफेस पर पहुंचते हैं. व्हेन इट रीचेस द अर्थ सरफेस इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इज कॉल्ड लावा. जब ये मोल्टेन रॉक्स अर्थ सरफेस पर पहुंचते हैं तो ये कैसे पहुंचते हैं?
मोल्टन रॉक्स क्रैक्स के थ्रू अर्थ सरफेस पर पहुंचते हैं, जिसे लावा कहा जाता है। अर्थ कोर में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो इसे मोल्टन रॉक कहते हैं या मैग्मा कहा जाता है, और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो इसे लावा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लावा। Some of the lava cools and hardens below the earth crust and forms igneous rocks। और igneous rocks फॉर्म होता है, इसमें से कुछ लावा जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे कूल होने पर हार्डन हो जाता है, तो ये igneous rocks फॉर्म होते हैं। The type of igneous rocks formed depends on the type of minerals the magma contains and the rate at which it cools down। इग्नियस रॉक्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनकी टाइप्स डिपेंड करती है मैग्मा में प्रेजेंट मिनरल्स की टाइप पर। इसके साथ ही जो मैग्मा है जब कूल डाउन होता है तो इसके रेट पर ये कितनी जल्दी ठंडा हुआ या कितना ये देर से ठंडा होता है, इस पर डिपेंड करती है इग्नियस रॉक्स की टाइप्स। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, बासॉल्ट एंड pumice। First, igneous rock, that is granite. It is the most common igneous rock. Granite is a hard rock. Granite most common igneous rock है और ये hard rock है, बहुत hard होता है ये rock। Granite is used to make paving stone और in buildings। और granite का यूज किया जाता है paving stones मीन्स उन स्टोन्स को बनाने के लिए जिससे फ्लोर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इनका यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ग्रेनाइट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। ग्रेनाइट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं और मोस्ट कॉमन कलर हैं वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड, जो कि मोस्ट कॉमन कलर हैं ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट में बेसिकली 3 मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर क्वार्ट्स, माइका एंड फेल्डस्पार। और ग्रेनाइट का यूज किया जाता है टू मेक बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स। बिल्डिंग और फ्लोर बनाने में ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट igneous rock, that is basalt। Basalt is formed by quick lava cooling on the earth's surface। It is fine grained and almost black in color। basalt कैसे फॉर्म होता है? जब लावा क्विकली अर्थ सरफेस पर कूल डाउन हो जाता है तो basalt फॉर्म होता है और ये फाइन ग्रेन्ड रहता है और ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट igneous rock, that is pumice। pumice क्या है? एक igneous rock है। It is lightweight rock। pumice is formed by lava froth। pumice जो कि लाइट वेट का रॉक है, काफ़ी हल्का रहता है, जो कि ये बना है लावा फ्रोथ से। लावा फ्रोथ क्या है? लावा जो कि झाग के रूप में प्रेजेंट होता है, उसके कूल डाउन होने पर ये फॉर्म हुआ है। एयर इज trapped inside the pumice stone। this makes it very light। pumice stone में एयर ट्रैप रहती है, इसीलिए ये लाइट वेट का होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। और इसका यूज किया जाता है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, और ये बिल्डिंग मटेरियल में लाइक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं इसके यूज करके। इसके साथ ही इसका यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। इसका यूज डेंटिस्ट करते हैं टीथ पॉलिशिंग पाउडर के फॉर्म में। और प्यूमाइस स्टोन का यूज किया जाता है एज अ स्क्रबर। स्क्रबर के रूप फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है बॉडी की डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में। तो चिल्ड्रन, प्यूमाइस क्या है? एक इग्नियस रॉक है जो कि लाइट वेट का होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी हमने डिस्कस किया था इग्नियस रॉक्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में और इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होता है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस स्लोली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। दीज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स प्रेजेंट हैं, ये सभी रॉक्स
धीरे धीरे स्लोली स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होते हैं और ये स्मॉल पीसेस को कहा जाता है सेडिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। Sediments are moved or deposited at one place by running water, wind, waves and gravity। और ये sediments मूव होते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं एक ही प्लेस पर। किसकी वजह से? रनिंग वाटर की वजह से, विंड, वेव्स और ग्रेविटी की वजह से ये एक ही प्लेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। दे गेट डिपॉजिटेड इन लेयर्स एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशियंस। और ये ओशियन और लेक्स की बॉटम में लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, लेयर की फॉर्म में ही जमा होते हैं। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सीमेंटेड टूगेदर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सेडिमेंट की लेयर एक साथ सीमेंटेड हो जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में ही। ये सेडिमेंट सीमेंटेड हो जाती है, जम जाती हैं। जो सेडिमेंट की लेयर्स हैं वो एक साथ सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती हैं या सीमेंटेड हो जाती हैं। प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स एंड सीमेंट चेंज सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। अपर लेयर के प्रेशर और सीमेंट के चेंज, सेडिमेंट के चेंज होने से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं। सीमेंट चेंज होता है, जो ये सीमेंटेड हो चुकी हैं सेडिमेंट्स, ये चेंज हो जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में अपर लेयर के प्रेशर की वजह से। Sedimentary rocks are very useful to know about ancient plants and animals। Sedimentary rocks यूज़फुल हैं क्योंकि इनसे एंशियट जो प्राचीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी हमें नॉलेज मिलती है। तो एंशियट एनिमल्स और प्लांट्स की नॉलेज के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही यूज़फुल हैं, उनकी हमें जानकारी इनसे मिलती है। साइंटिस्ट study these rocks because there are traces of ancient plants and animals called fossil in the layers of these rocks। साइंटिस्ट इनकी स्टडीज करते हैं क्योंकि एंशियंट प्लांट्स जो कि प्राचीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ट्रेसेस इसमें पाए जाते हैं और जिसे हम कहते हैं फॉसिल। और ये लेयर्स these are called fossils in the layers of these rocks। क्योंकि इन रॉक्स की लेयर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की ट्रेसेस, जिसकी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। चिल्ड्रन, सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज सैंड स्टोन। Sandstone is made from grains of sand which have been naturally cemented together। Sandstone बना है सैंड के ग्रेन से फॉर्म हुआ है जो कि नेचुरली सीमेंटेड रहता है, एक साथ ये सीमेंटेड रहता है नेचुरली। इट इज़ ऑफ मैनी कलर्स, और ये कई कलर्स में प्रेजेंट होता है। द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ डिपॉजिटिंग सैंड। जो सैंड डिपॉजिट होता है उस पर डिपेंड करता है सैंडस्टोन का कलर। इट कंटेन्स ग्रेन्स ऑफ अ मिनरल्स क्वार्ट्ज विच लैंड्स इट पिंक और रेडिश कलर। और इसमें क्वार्ट्ज मिनरल्स के ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पिंक और रेडिश कलर में पाया जाता है। द फेमस रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। और दिल्ली में सिचुएटेड कुतुब मीनार और रेड फोर्ट इसी सैंडस्टोन से बने हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जो कि सेडिमेंट्री रॉक की एक फॉर्म है, एक टाइप है, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। Conglomerate is formed when
gravel, pebbles and stones get cemented together by minerals. कॉन्ग्लोमेरेट कैसे फॉर्म हुआ है? जब ग्रेवल, पेबल्स और स्टोन्स एक साथ सीमेंटेड हो गए हैं मिनरल्स के द्वारा। जब मिनरल्स के द्वारा ग्रेवल, पेबल्स और स्टोन्स जब एक साथ सीमेंटेड हो गए हैं तो कॉन्ग्लोमेरेट स्टोन फॉर्म हुआ है। इट इज़ अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर, और ये अनइवन है, ये प्लेन नहीं है, ये अनइवन है और कोर्स है मीन्स खुरदरा है। टेक्सचर इसका कैसा है? खुरदरा है और अनइवन है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका यूज किया जाता है। तो चिल्ड्रन, कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? एक अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर में फॉर्म हुआ है और इसका यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट इज शेल. Shell is made by the deposition of clay and mud particles. It is a soft rock. It is mainly used to make bricks and cement. Shell बना है clay और mud particles के deposition से, और ये एक soft rock है और इसका mainly यूज किया जाता है bricks और cement बनाने के लिए. नेक्स्ट स्टोन दैट इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन का एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि डिफरेंट टाइप का है. दिस सेडिमेंट्री रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स एज इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ मड एंड सैंड. जो दूसरे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मड और सैंड के डिपोजिशन से फॉर्म हुए हैं, जबकि लाइमस्टोन अदर सेडिमेंट्री रॉक से डिफरेंट है. लाइमस्टोन इज made up of a mineral calcite which is present in the shells of sea animals. ये डिफरेंट कैसे है? क्योंकि लाइमस्टोन बना है मिनरल कैल्साइट से जो कि सी एनिमल्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है. When they die, the shells stick to the bottom of the sea and form layers there. जब ये सी एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनके शेल्स जो कि सी के बॉटम में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये लेयर्स की फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट रहते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स. और इन लाइमस्टोन का यूज किया जाता है सीमेंट और ब्रिक्स बनाने के लिए. इसके साथ ही चौक भी इसका एक एग्जाम्पल है. चौक इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन. चौक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए यूज किया जाता है चौक का. चौक क्या है? एक लाइमस्टोन की फॉर्म है. तो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट रॉक्स, काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं और इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया. इसके साथ ही हमने डिस्कस किया सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन और इट्स टाइप्स. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड मिनरल्स. थैंक यू.